सियालकोट वाक़े की तहकीकात में पेशरफ 26 मरकजी मुल्ज़िमान को ATC गुजरावाला में पेश किया गया। मजीद 7 मरकजी मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्ज़िमान की तादाद 26 हो गई। 131 अफराद ज़ेर हिरासत। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां CCTV फुटेज और मोबाइल डेटा की मदद से की गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और IG पंजाब की तहकीकात की बराह रास्त मॉनिटरिंग। सियालकोट में कातिल श्रीलंकन मैनेजर की मैयत लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। मैयत को एजाज के साथ वतन रवाना किया जाएगा। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब एजाज आलम ऑगस्टिन और श्रीलंकन सिफारतखाने की नुमाइंदगान एयरपोर्ट पर मौजूद। श्रीलंका का जिम्मेदारों को सजाएं देने का मुतालबा। पाकिस्तान की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि श्रीलंकन हुकूमत पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन है। सियालकोट में जो हुआ नहीं होना चाहिए था। कोई मुआशरा ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं देता। श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश करने वाले शहरी को तमगा शुजात देने का ऐलान। इमरान खान ने कहा है मलिक अदनान ने अखलाकी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। प्रियंथा अच्छे इंसान और उसूल पसंद थे। बचाने पर हुजूम ने मुझे भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मलिक अदनान का तमगा शुजात देने के ऐलान पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये सारे हालात व वाक़यात को देखते हुए जो लोग इस मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको अवार्ड दे रहे हैं। सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कौमी सलामती पॉलिसी पेश करेंगे। अंदरूनी सिक्योरिटी कश्मीर अफगानिस्तान पर हुकूमती पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को दावत। मुत्तहिदा अपोजिशन का बॉयकॉट का ऐलान। PDM लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं, असेंबलियों से इस्तीफे कब दिए जाएंगे, फैसला आज PDM के सरबराही इजलास में होगा। लॉन्ग मार्च बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा लेने या ना लेने और असेंबलियों से इस्तीफे देने की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। 133 लाहौर में शेर की धाड़। मत वालों का जश्न। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी का शिकस्त के बावजूद कम बैक। आम इंतखाबात से ज्यादा वोट लिए। आसिफ अली जरदारी का भरपूर मुहिम चलाने पर जियालों को खिराज तहसीन। – 2018 में PTI को वोट देने वाले आज शर्मिंदा हैं। नून लीग की रहनुमा अतात आरट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगली बार तहरीक इंसाफ को टिकट देने के लिए बंदे ढूंढना पड़ेंगे। लाहौर नून लीग का था और रहेगा। कराची के लोग भी शहबाज शरीफ जैसा हुक्मरान मांग रहे हैं। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज करने की दरखास्त वापस ले ली। नैब को शक था उनकी दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। नैब प्रोसिक्यूटर की केस की तैयारी के लिए वक्त की सदा अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। नैब सिर्फ ऑपोजिशन के केसेस पर नजर रखती है। इन्हें हुकूमती अरकान के करप्शन लूट मार नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले नैब की सारी तफसीलात हमारे पास। वो वक्त दूर नहीं जब उन्हें भी जवाब देना पड़ेगा। राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फरीक बनने की दरखास्त में भी फैसला महफूज। राना शमीम का नाम ECL में डालने या पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार की इस्तदा ये काम अदालत का नहीं हुकूमत का है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। ओमिक्रॉन का फैलाव। NCOC ने मजीद 8 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। जनूबी अफ्रीका, नीदरलैंड, हंगरी, आयरलैंड शामिल। क्रोएशिया, स्लोवेनिया, वियतनाम, पोलैंड, मोज़म्बिक का नाम भी फहरिस्त में। C कैटेगरी ममालिक की तादाद 15 हो गई।
ओमिक्रॉन का फैलाव तेज, अमेरिका की 16 रियासतें लपेट में आ गई। बर्तानिया में मजीद 86 केसेस सामने आ गए। डेनमार्क में 183 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में मजीद 17 अफराद में तशखीस। जनूबी अफ्रीका में कोरोना के एक दिन में 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 28,777 हो गई। 336 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 42,044 दीगर कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.78% रही। हुकूमती इक़दामात कामनाए, लाहौर में फसाई आलूदगी का राज बरकरार। आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर हाथी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली का दूसरा नंबर, चीनी शहर चेंगडू तीसरे, जबकि काबुल चौथे नंबर पर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। दुहाइयां दे दे हार गए। गैस की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। बिल की अदायगी में बाकायदगी, लेकिन गैस नहीं मिल रही। चूल्हे ठंडे पड़े हैं, शहरी परेशान। को वोट देने वाले शर्मिंदा है। अता तारण ने कहा कि NA 133 में नून लीग की कामयाबी से साबित हो गया कि लाहौर नून लीग के मतवालों का शहर है। पीपल्स पार्टी ने थोक के हिसाब से वोटों की खरीदारी की। कल PTI के वोटर ने भी पीपल्स पार्टी की आवाज पर लबैक कर, उसकी वजह है PTI का वोटर, आधा वोटर ऐसा है जो शर्मिंदा है, और जिससे पूछा जाए कि भाई आपने 2018 में किसको वोट दिया था, तो वो नजरें झुका लेता है और सर नीचे कर लेता है और इस बात का जवाब नहीं देता। दूसरा वोटर ऐसा है जो अभी इस तजब्जुब में है कि अगले इलेक्शन में किसको वोट देना है। तो तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली ठीक थी कि उन्होंने इस हल्का से राह फरार इख्तियार की। ज़िमनी इलेक्शन में उतने ही लोग बाहर निकले जितना अपोजिशन जमातों का सियासी कद है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, अवाम को अपोजिशन की हकीकत का पता चल चुका। 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, माजी की हुकूमतों का गंद साफ होने में नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि असलम गिल पीपल्स पार्टी की टिकट पर इलेक्शन ना लड़ते तो शायद जीत जाते। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कौमी सलामती की पॉलिसी पेश करेंगे। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी